सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। फिर हुरिया की खातिर ये कड़वा घूंट भरने पर राजी हो गई। रिश्ता भेज देना, मेरे वालिदैन मान गए तो मैं भी मान जाऊंगी। मगर इस सारे मैस में हुरिया का नाम कहीं नहीं आना चाहिए। उंगली उठाए उसे वारन किया और नुमान तो जैसे जी जान से फिदा हुआ। फिर नुमान ने खुद ज़ैनब और हुरिया को इस्लामाबाद छोड़ने का सोचा। वो उन दोनों को बाकायदा ज़ैनब के वालिद के घर ड्रॉप करके गया था और वली से झूठ बोला कि इसने सारे डिफेंस को छान मारा, मगर हुरिया कहीं नहीं मिली। वली की तसल्ली तो कर दी, मगर जानता था वली इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ेगा और इसके बदले में उसने 1 साल बाद ही ज़ैनब से निकाह कर लिया था और फिर रुखसती ज़ैनब की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद रखी। नुमान काफी देर से शहरियर को वली की ये सच्चाई बताए भी जा चुका था कि जब शहरियर जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ रहा था तब भी वली को हुरिया को अजियत देने की पड़ी थी। वो गाड़ी में आकर बैठा तो ज़ैनब आंखें बंद किए गाड़ी की पुश्त से टेक लगाए बैठी थी। सूरी में वाकई मर्द कहलाने के लायक नहीं। इसने अपना चेहरा झुकाए शर्मिंदगी और हार कबूल की। वो बंद आंखों से मुस्कुराई थी। वैसे इतने भी बुरे नहीं हो, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने में मजा आएगा। चलो अब घर चले, वरना आप ये ना समझी कि मैं उनके देवर को ले उड़ी। वो अपनी ही रो में बोल रही थी, मगर नुमान पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। कुछ मिनट खामोशी महसूस करते ज़ैनब ने आंखें खोलें। चलो या खला का नोटिस भेजने का इरादा बना लूंगी, वो कुछ गुस्से से बोली। वो फौरा होश में आया। नहीं नहीं, चल रहे हैं। वो घबराया सा मुस्कुराया और फौरा गाड़ी स्टार्ट की और ज़ैनब दिल ही दिल में शक्र अदा कर रही थी कि बरवक्त नुमान आ गया, वरना इसका क्या होता। जो भी था उसने ज़ैनब की हिफाजत तो की थी और फिर वो हुरिया के सामने बैठी उसे वो सारी कहानी सुना रही थी। मैं नहीं जानती इन्होंने यकीन किया या नहीं, मगर हूर उनके चेहरे से लग रहा था कि उनको मेरी बातें बकवास लग रही हैं। वो कुछ अफसुर्दा हुई और हुरिया का दिल एक फिर बहुत बुरी तरह से टूटा था, मगर अब वो खामोश हो गई थी। अपना दिख दर्द बानटना सब छोड़ चुकी थी। मेरे लिए यही बहुत है ज़ीनी कि वो अपने कदमों पर खड़े हो चुके हैं। वो बस इतना कहकर उठ गई। फिर वो वॉशरूम में बंद होकर बहुत रोई थी। 3 साल बाद वो नए सिरे से याद आया था। सिर्फ 40 दिन का वो साथ इसके 21 साल पर भारी पड़ गया था। इसे मोहब्बत हो गई थी, वो भी बहुत बुरी तरह से। वो शख्स हो बहू इसके बाप की कॉपी था, उसे किसी शहजादी की तरह ट्रीट करता था और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। पढ़ाई पर ध्यान देती थी, मगर वो अक्सर बहुत याद आता था। वो उसे कभी भी बोल नहीं सकती थी, ये तह था। अचानक होती बेल से हुरिया होश में आई। इसका मोबाइल फोन बज रहा था। उसे महसूस हुआ गाल गीला थे। उसने हाथ बढ़ाकर छुआ तो वो पानी था। माजी याद करते हुए वो कब रो दी उसे पता ना चला। रूमी को आहिस्ता से बेड पर लेटाकर वो उठी, मोबाइल पकड़कर कान से लगाया और अपने कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ी हुई, जहां चांद चमकता हुआ नजर आ रहा था। कैसी हो हूर? रूमी कैसी है? ज़ैनब की मुस्कुराती आवाज कानों में पड़ी। ठीक नहीं हूँ ज़ीनी, 2 दिन पहले इससे सामना हुआ। वो बहुत बदल गए हैं। उनकी फैमिली मुकम्मल हो गई। उसकी बेटी सबसे पहले पैदा होते मेरे हाथों में आई ज़ीनी।
वो मुकम्मल हो गया, मैं अधूरी रह गई। दूसरी तरफ ज़ैनब को सांप सूंघ गया। हूरिया की आवाज ना चाहते हुए भी भीग गई। हूर, ज़ैनब ने तड़प कर पुकारा, नहीं, आज तुम सिर्फ मुझे सुनो। मैं सालों से अपने अंदर ये गुबार आज निकाल देना चाहती हूँ, वरना उसे लिए मर जाऊंगी। आज सब बाहर निकलने दो ज़ीनी। वो शख्स मेरी नस नस में बस गया है, नहीं रहा जाता, क्या करूं? मैं इसका हंसता बिसता घर नहीं उजाड़ सकती। वो खुश है, इसका हक है, मगर खुशियां हर किसी के हिस्से में आए जरूरी तो नहीं। शायद मेरी किस्मत में सिर्फ एक अच्छी माँ बनना लिखा हो। इसने पलटकर बेड पर सोई रूमी को मोहब्बत से देखा। दूसरी तरफ कुछ पल के लहजे ज़ैनब का दिल धड़कने से इनकारी हुआ था, मगर वो अपनी ही रो में बोल रही थी। तुमने 3 साल पहले सवाल पूछा था ना कि शहरियर सुल्तान ने कसे चना होगा, आज मुझे इस जवाब मिल गया। इसने हूरिया और वलीद में से हूरिया को चना था। एक पल के तौक़ुफ़ के बाद वो खिलखिला कर हंसी थी। हूर, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। ज़ैनब का दिल होल रहा था। मैं ठीक हो गई हूँ ज़ीनी। तुम नहीं समझोगी कि वो शख्स और इसका दिल आज भी मेरे लिए धड़कता है, मगर अब वो मेरा नहीं रहा। वो बहुत ही अजीब बातें कर रही थी जो ज़ैनब के सर से ऊपर गुजर रही थीं। तुम्हें कैसे पता उसने वलीद को नहीं चना? ज़ैनब के सवाल पर हूरिया का दिल थमा। उस शख्स के लहजे ने बता दिया, वो आप से तुम तक आया था। हूरिया के कानों में शहरियर का माजी में कहा गया एक जुमला गौनजा। आपको आप इसलिए कहता हूँ क्योंकि मोहब्बत से कहीं ज्यादा आप मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, और जिस दिन ये आप से तुम तक आया तब समझ जाइएगा कि मोहब्बत इश्क तक पहुँचकर इसकी तमाम हदें तोड़ चुकी है। ये अल्फाज याद आते वो अंदर तक मसरूर हुई। तुम नहीं समझोगी ज़ीनी। वो बुड़बड़ाती हुई कॉल कट किए वापस बेड पर आई और रूमी के माथे पर बोसा देती खुद भी सोने के लिए लेट गई, मगर दूसरी तरफ ज़ैनब के साथ किसी दूसरे को भी उलझन में डाल गई। टू बी कंटिन्यू।